कैसे हो प्यारे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में। मतलब उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो 12th पास हो जाए बायो से तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना चाहिए, बस मजे करने चाहिए। ठीक है, मजे कैसे, अभी देखो बच्चे करते हैं अपन। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि 12th बायो के पास करना क्या है। और जब आपकी 12th हो जाए तो आपको करना क्या है। सर मजे करना है हमको। ठीक है, एंजॉय करनी है लाइफ, और कुछ नहीं करना। कुछ आप हो तो बता दो अपनी तरफ से, मैं बताता हूँ। देखो ठीक है, करना क्या है। 12th अगर आपने बायो ली है, ठीक है, हम मैथ्स वालों की बात नहीं करेंगे आज, सॉरी फॉर योर मैथ्स। ठीक है, हम बात करेंगे ओनली फॉर बायोस। ठीक है, बायो ये यो। तो बायो वालों के लिए बात करते हैं कि बायो वालों को एक्चुअली करना क्या चाहिए। बायो वालों को 12th पास यानी कि 12th के बाद आपको करना ही चाहिए। सबसे पहला कोर्स आता है, सबसे पहले नंबर पे बहुत शानदार कोर्स आता है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स आता है बच्चों, बहुत ही अच्छा कोर्स है। उसके बाद फार्मेसी कर सकते हैं, पैरामेडिकल, यानी कि आपके देखो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो, बहुत ही शानदार कोर्स है ये दो। फार्मेसी भी कर सकते हो, एनएम और जेएनएम भी कर सकते हो। ठीक है, ये डिप्लोमा कोर्सेज है। एनएम ओनली फॉर गर्ल्स कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है एबीवीएमयू के वाले में, मतलब यूपी वालों के लिए एबीवीएमयू। अब ये क्या है ये भी अभी बताएंगे। ठीक है, तो मान लो कि किसी बच्चे ने 12th में जो है बायो ली है, उसका सपना है कि सर मेरे को बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, मेरे को बीएससी नर्सिंग कैसे क्या है जो करना है वो बताओ आप जरा। तो बात करते हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। और किस कोई होता बच्चा कि सर हम नीट, अब तो बहुत ज़्यादा लेवल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नीट का एग्जाम हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हमको कोई दूसरा एग्जाम बताओ। तो दूसरा एग्जाम बताया, कितने एग्जाम बता दिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, इनकी आप तैयारी कीजिए। अब सर तैयारी कर तो लेंगे, होता क्या है इनके बारे में ये तो बताओ। तो एबीवीएमयू की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होगा वो एबीवीएमयू यानी कि यूपी बोर्ड करवाएगा। आपका बोर्ड का नाम दे रखा है, पेपर का नाम होगा CNET, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है। ठीक है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। और इसका जो पैरामेडिकल का होगा वो CPET के नाम से होगा। ठीक है ना। एग्जाम जो है आपका कब होता है, मई और जून, यानी कि मई एंडिंग में और जून के स्टार्टिंग फेज के अंदर, मतलब 20 जून तक जो है इसके एग्जाम हो जाता है। कई बार 20 जून से ऊपर भी चले जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब जून के अंदर इसके एग्जाम हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो मई जून के आसपास जो है इसका मामला शुरू हो जाता है कि भाई एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, बात करते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का जो है आपका 4 साल का कोर्स होगा, ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है, कितने साल का कोर्स होगा, 4 साल का कोर्स होगा। ठीक है, अब सर ये जब हम कर लेंगे तो इनके बाद हमारे गवर्नमेंट जॉब जो है वो क्या रहेगी, चाहे पैरामेडिकल हो चाहे अपने बीएससी नर्सिंग हो, तो वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते देखो। ठीक है, तो आप नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट नंबर पे डालो इस चीज को, तो आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे बीएससी नर्सिंग, क्योंकि सबसे पहले आपको चूज करनी चाहिए बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक बेस्ट और बढ़िया कोर्स है। ठीक है, उसके अंदर आप सबसे पहले नंबर पे लेके आओ उसको, किसको, नर्सिंग ऑफिसर। मतलब नर्सिंग ऑफिसर की आप तैयारी कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर जो है आप बन सकते हैं उसके अंदर। दूसरा जो है आप टीचिंग फील्ड के अंदर जा सकते हैं आप चाहे तो इसके ऊपर है नहीं कि सर मेरे को तो क्लिनिकल जो भी चाहिए, मेरे को तो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं। अब नर्सिंग ऑफिसर मैंने नॉर्मल सी चीज बताई आपको, है ना। आपको लग रहा है कि सर नर्सिंग ऑफिसर लिख दिया सर ने, बहुत नॉर्मल सी चीज, नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल के लेवल की वैकेंसी निकलती है बच्चों। ठीक है, एम्स के अंदर इसकी वैकेंसी आती है, ये चीज ध्यान रखना। सेंटर से जितने भी हॉस्पिटल कनेक्टेड हैं उन सब के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है और उन सब की वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, और हर साल इनकी वैकेंसी आती है, एक भी ऐसा साल नहीं होगा जो इनमें जो है वैकेंसियां नहीं आती है। हर स्टेट लेवल, सेंट्रल की मैं बात तो कर ही रहा हूं, साथ साथ में मैं अगर बात करूं स्टेट लेवल की भी वैकेंसीज जो है आ रही है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑटोनॉमस यानी कि मतलब कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो सेंटर और जो है मान लो स्टेट, ये दोनों को कवर करते हैं। कहने का तात्पर्य ये अपने आप में अलग बोर्ड है। जैसे एम्स एक अपने आप में अलग बोर्ड है, वैसे के वैसे ये भी अपने आप में क्या है, अलग बोर्ड है। जैसे DSSB, ये RML, ये जो दिल्ली के अंदर है अपने। ठीक है, PGI हो गया, BHU हो गया, ये अपने आप में अलग है। ठीक है, तो कुछ ये भी हॉस्पिटल इंक्लूड होते हैं, इनकी भी वैकेंसीज आती है। और वो बच्चा कौन होगा जो इनके अंदर फॉर्म भरेगा या बीएससी नर्सिंग बने ऑफिसर बनेगा, या इनमें गवर्नमेंट जो है प्राप्त करेगा, जो बीएससी नर्सिंग करेगा, जो पैरामेडिकल के कोर्सेज करेंगे। ठीक है, तो वो वाले बच्चे जो है इनके अंदर लग सकते हैं। उसके बाद हम बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस होता है, यानी कि
पेपर पैटर्न होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न की अगर अपन बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके आएंगी। सारे के 40 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 11th और 12th दोनों का सिलेबस है। अगर आपने 11th में हो अभी या 12th में हो तो 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से कवर करें। एनसीईआरटी के बेस के ऊपर पेपर आएगा, एनसीईआरटी के बाहर पेपर नहीं जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू 200 एमसीक्यू होते हैं, मतलब टोटल काउंट करोगे 200 और मार्क्स कितना हो गए तुम्हारे 200। ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर तुम तैयारी कर ही रहे हो ना बच्चों, ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों को डाउट हो रहा है सर एनसीईआरटी कौन सी, तो एक मैं तुमको एक चीज बता ही देता हूं बेटा, कंपटीशन आप जिसकी लेवल मतलब आप जिसकी तैयारी करो वो एक कंपटीशन एग्जाम है, उसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज नहीं होती। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर प्रीवियस जो एनसीईआरटी थी जिसमें कुछ डिलीटेड पोर्शन था वो भी पोर्शन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। हर एग्जाम के अंदर लगभग जो है उनमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, तो उनको इग्नोर करने की गलती मत करना। थोड़ा सा भी पढ़ो लेकिन पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है तुम्हारे पास, ठीक है। अभी अगस्त अगर सितंबर की बात कर रहे हैं अपन, सितंबर के अंदर है अपन, सितंबर में, ठीक है। अब आपका एग्जाम होगा जून में, तब तक अपने पास टाइम पड़ा है, आप जो है इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। पैरामेडिकल की अगर बात करें तो पैरामेडिकल के अंदर देखो फिजिक्स, मतलब उसमें कुछ नहीं होता, नर्सिंग एप्टीट्यूड कैंसिल हो जाती है, बाकी एज इट इज है, ठीक है। मतलब आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग की तैयारी करो तो आप इन बाकी सब एग्जाम दे सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है, बीएससी नर्सिंग की अगर आप तैयारी करते हो तो आप इनको भी जो है कवर कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट ये रही एबीवीएमयू वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद मतलब टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें कि भाई एबीवीएमयू के अंदर टॉप कॉलेजेस कौन सी है, तो ये रही, ठीक है। जो सारी की सारी देखो, एक आरएमएल है, एसजीपीजीआई है, केजीएमयू है, ये तीनों की तीनों लखनऊ में है। यूपीयू एमएस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारी हैं यूपी के अंदर, बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो उनमें से आप जो कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई दुविधा वाली बात नहीं है, ये चीज याद रखना। अब सर और क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं, देखो सुनो, हमने बात की 12th पास आउट, किसकी बात की, 12th पास आउट की। तो सर 12th पास आउट जो बायो का बच्चा है वो क्या करे, तो मैंने उसको बोला सर बेटा बीएससी नर्सिंग कर ले, तू क्या कर ले, बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करेगा तो इसमें एनएम जेएनएम का सिलेबस वगैरह जो सारा जो छोटे मतलब फार्मेसी वगैरह के जो अपने पैरामेडिकल के जो एग्जाम वगैरह होंगे, ठीक है, उन सब का सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और साथ में एक काम करो बच्चा, बीएससी नर्सिंग जो है आप एक दो चीज से करो, एक सेंट्रल लेवल की जो है, सेंट्रल का मतलब हो गया आपने एम्स, इस एम्स के अंदर यही सिलेबस रहता है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, ठीक है, और कुछ जीके आती है। यस या नो, 100 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, 30 फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30 और जीके के 10, 90 और ये 100 ही मार्क्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स का पेपर होता है। तो आप अब उसमें भी देखो सेम सिलेबस है, ठीक है। अब भाई इसमें भी बात करें, फिजिक्स आ रही है, केमिस्ट्री आ रही है, बायो आ रही है, ठीक है, जीके और प्लस इसमें इंग्लिश दे रखी थी, ठीक है ना। और क्या आ रहा था तुम्हारे, नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा था, तो इसमें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड है ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा ये पोर्शन तो पूरा सेम आ रहा है, इसमें 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और पेपर का लेवल जो है एम्स और एबीवीएम को जैसे मैंने फॉलो किया है, दोनों का पेपर जो है वो एज इट इज सेम रहता है। सेम का मतलब लेवल कह रहा हूं मैं, ना क्वेश्चन सेम नहीं कह रहा हूं, लेवल कह रहा हूं मैं, लेवल लेवल है ना, लेवल निकाल देंगे अपन, वो भी बड़ा सीन है। तो इधर लेवल सेम रहेगा, ठीक है। तो आप जो फॉर्म लगाओ तो दोनों फॉर्म लगाना ध्यान रखना। अब तुम्हारे सामने है ना दो चीजें, ठीक है, इन फ्यूचर अगर तुम प्रिपरेशन करो तो तुम्हारे सामने दो चीजें होती है, ठीक है। दो चीजें कौन सी, ठीक है, कि आप एम्स का भी फॉर्म भर सकते हो और आप किसका फॉर्म लगा सकते हो, एबीवीएमयू का, ठीक है। तो चॉइस इज योर, और मैं तो कह रहा हूं दोनों फॉर्म लगाओ, उसके बाद इनके पैरामेडिकल्स के फॉर्म लगाओ, सेम सिलेबस है, सेम तैयारी है, क्यों पीछे हटना, ठीक है। लगाओ फॉर्म, करो जमकर तैयारी, ठीक है। तो एबीवीएमयू के वाले में ये चीज सर सब कुछ तो बता दिया, अब कुछ थोड़ा सा और तो और बता देते। श्री क्लासेस इन नर्सिंग करके एक चैनल बनाया हुआ हमारा, श्री क्लासेस इन नर्सिंग, ठीक है ना। हम इसके ऊपर जो है अब क्लासेस रेगुलरली फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। कुछ कारणवश जो है क्लासेस जो है अभी बंद कर दी गई, मतलब अभी वैकेंसी वगैरह है नहीं, बच्चे इच्छुक है नहीं, छुट्टियां मनाने गए हैं, तो छुट्टियां मना लेते हैं, ठीक है। 15 सितंबर के बाद से अब हम शुरू करने हैं अपना एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो सभी एम्स के लिए, एबीवीएमयू के लिए और अदर भी कोई स्टेट वाला बच्चा होगा उन सब के लिए जो है एक ही एग्जाम के अंदर हम एक ही मतलब बैच के अंदर सारी कंप्लीट प्रिपरेशन करा देंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, ठीक है, ट्रस्ट में
सिलेबस आपके सामने है, ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। लास्ट ईयर जो अभी की जो वैकेंसी निकली है उसके अंदर हमको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है बीवीएमओ की तरफ से। काफी बच्चों ने हमको फॉलो किया, बहुत से सर बहुत अच्छी तैयारी कराई है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के सर काफी क्वेश्चंस आए हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, बायो के क्वेश्चंस आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा बातें हुई है हमारे बच्चों से, ठीक है। तो वही चीज जो है, वही जुनून जो है हम लेके आ रहे हैं वापस। और इस बार अभी तो हमने मतलब स्टार्ट किया था, मतलब इस बार तो हमने चैनल को स्टार्ट किया, कुछ महीने ही हुए हमको स्टार्ट किए हुए, ठीक है। तो अभी तो स्टार्ट किया था, अब हमारे पास पूरे साल पड़ा है, ठीक है। तो सोचो अब हमने जब 3 महीने के अंदर ये आपको करके दे दिया कि भाई इतने क्वेश्चन उसके अंदर आ गए, तो सोचो अब कितने क्वेश्चन आ रहे। हाँ यार, पूरा पेपर नोट्स के बाहर नहीं होगा, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर नोट्स के अंदर से आएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। मजा ले जो एक की क्वेश्चन इधर से उधर मिल जाए, हम मिलने नहीं देंगे, हम तैयारी इतने लेवल की करा देंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, अगर किसी ने बैच वगैरह कहीं पे ले रखा कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लासेस लगेगी, रेगुलरली फॉर्म में देखिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल टाटा बाय बाय एंड सी यू, बहुत ही जल्दी मिलेंगे, ठीक है, बट मिलेंगे लेक्चर के साथ बच्चों। टाटा बाय बाय एंड सी यू।